अगर गुजरात के अंदर सत्ता परिवर्तन हो गई, गुजरात के अंदर बड़ी बात कह रहा हूँ, सत्ता परिवर्तन हो गई तो ये सब होने वाला है। जब अमित शाह टारगेट पे आएगा, जब नरेंद्र मोदी टारगेट पे आएगा तो सारी चीजें ओपन होंगी। कोई एमपी नहीं चुनेगा, इनका सदन में बहुमत नहीं होगा तो प्रधानमंत्री ये नहीं रहेंगे, दूसरा व्यक्ति प्रधानमंत्री आएगा। ऐसा उत्तराखंड हुआ था, इसकी फाइल क्लोज की जाती है, 9 में से 8 फाइलें बंद की जाती है और एकमात्र फाइल रखी जाएगी। मेरा ये कहना है, जो एटीएस के प्रमुख हुआ करते थे डीजी वनजारा, उनका मेरा संवाद रहता था। तो मैंने उनसे पूछा था कि आपने इतने बेगुनाह लोगों को मौत की नींद सुला दिया, क्या भारतीय संविधान हमें ये इजाजत देता है आईपीएस बनने के बाद? तो उन्होंने कहा था, स्वामी जी मैंने ये सब कुछ नहीं किया है, ये सब कुछ नरेंद्र भाई ने करवाया। और उन्होंने तो मुझे यहाँ तक कहा था कि ये जो ट्रेन में S6 साबरमती में जो बोगी जली थी, वो भी प्लानिंग के साथ जलवाई गई थी ताकि वो हिंदू हृदय सम्राट बन सकें। उस जमाने में हिंदू हृदय सम्राट हुआ करते थे प्रवीण तोगड़िया, और वो उसको कमजोर करके बड़े होना चाहते थे, क्योंकि आईबी का रिपोर्ट कार्ड आ रहा था, केशुभाई पटेल भुज में जो वो हुआ था, चक्रवात आया था, उसके बाद फेल्योर हो गए थे, तो संगठन ने उनको मुख्यमंत्री बना के भेजा था। तो वो हिंदू हृदय सम्राट बनने के लिए सारा षड्यंत्र करने के लिए आतुर थे, और उनको मौका मिला। पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। उनको जो मौका मिला, उन्होंने फिर उन सारी लाशों को अहमदाबाद पहुंचवाया, और ये सारी जब कड़ियां जुड़ेंगी, मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, सिर्फ 4 लोगों का नार्को टेस्ट हो जाए, 4 लोगों का, प्रवीण तोगड़िया, डीजी वनजारा, अमित शाह, नरेंद्र मोदी। अगर सारा दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाए तो फिर कह देना। अब आप लोग पूछो। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो नरेंद्र मोदी को इस पूरे प्रकरण में क्लीन चिट दे दी है, एक सवाल। दूसरा ये है, आप कह रहे हैं नार्को टेस्ट तो सुप्रीम कोर्ट में एडमिसिबल ही नहीं है, तो कैसे होगा? तो जनता को आवाज उठाना चाहिए ना। सच को नहीं जानना चाहोगे आप लोग? किसानों के आंदोलन में जुडिशरी को बाहर किया गया था नहीं कानूनन। उन्होंने कहा कि आप डीसी और एसडीएम के अलावा बाहर नहीं जा सकोगे। एसडीएम सिर फोड़वा रहे थे। पंजाब के लोग कहाँ आना चाहते थे? पंजाब नहीं मैं भाई, आप बिशप जब आप न्यायालय पे लाओगे तो मुझे न्यायालय पे बात करना पड़ेगी ना। न्यायालय को जब उन्होंने सिस्टम से बाहर कर दिया तो मीडिया क्या कर रही थी? मीडिया ने पूछा, यार आज हमारी कोई शिकायत है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं कि नहीं? बताइए आप। सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं ना। उन्होंने तो रोक दिया कोर्ट में जाने से ही। तो इसका मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने तो मामला खत्म कर दिया ना, उन्होंने क्लीन चिट दे दी है कि कोई हाथ नहीं था इसमें। नहीं, सुप्रीम कोर्ट क्या सुप्रीम पावर है? क्या प्रकृति है क्या वो? तो देश में प्रकृति वो चलती है, सुप्रीम कोर्ट चलती कानून से। और वहाँ पे आंखें जो है बंद हैं। वहाँ दस्तावेज देखे जाते हैं, और दस्तावेजों में कहीं भी नरेंद्र भाई का कहीं नाम था? मैं कह रहा हूँ, एक साधु का चोला पहन करके हमारे धर्म है समाज की सोई हुई चेतना को जागृत करना। और ये हाई टेक्नोलॉजी का युग है। अगर डीजी वनजारा और मेरी बातें नहीं हुई हो तो मैं गुनाहगार हूँ। मेरे को चाहे जो सजा दे दो आप। डीजी वनजारा ने आपको खुद बताया? डीजी वनजारा और मेरी कई बार बातचीत हुई है। ये सारी चीज ट्रैकिंग हो सकती है अगर, और कितनी देर लगती है साहब ट्रैकिंग निकालने में? डीजी वनजारा आप पे केस करवा देंगे। अरे करवाओ ना, उससे क्या है? मैं किसी से डरता हूँ क्या? मैं साफ कह रहा हूँ। तो जेल में रहा है काफी समय तक। डीजी वनजारा तो इसी सारे केसों में जेल में रहा है। और ये खुद अमित भाई नहीं रहे क्या? अमित भाई भी रहे थे। लेकिन नरेंद्र भाई को क्लियर कर दिया गया, जबकि उस सारे षड्यंत्र का सरगना नरेंद्र भाई था। मैं साफ कह रहा हूँ। और उसके बाद भी मैं इस प्रकृति को हाजिर नाजिर मान के कह रहा हूँ कि अगर ये शरीर नहीं रहेगा, ये सारा रिकॉर्ड रहेगा। हाँ देखिए, जब डीजी वनजारा टारगेट पे आएगा, जब अमित शाह टारगेट पे आएगा, जब नरेंद्र मोदी टारगेट पे आएगा, तो सारी चीजें ओपन होंगी। और ओपन होंगी तो ये पता चलेगा कि इसका ओपनर कौन था, किसने खोली ये सारी कहानी। की सुप्रीम कोर्ट ने जब जिसको क्लोज कर दिया और फिर नए तरीके से नया एंगल आया और नई शुरुआत हुई। आप देख लीजिएगा, अगर गुजरात के अंदर सत्ता परिवर्तन हो गई, गुजरात के अंदर बड़ी बात कह रहा हूँ, सत्ता परिवर्तन हो गई तो ये सब होने वाला है। और तीनों आयोग बने थे उस समय जब ये गोधरा कांड हुआ। 3 आयोग बने और तीनों में से किसी ने भी नरेंद्र भाई का कोई भी व्यू नहीं लिया। मेरा ये कहना, क्या कानून से वो बड़े हैं? और क्या जो आदमी मुख्यमंत्री के पद पे बैठा था और उसके अपने
गृह प्रांत में ये घटना हो रही थी तो उसकी जवाबदारी उसकी नहीं थी? ठीक है, नहीं थी। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या उसके ऊपर कोई भी शक की निगाह उठी, सुई उठी, जबकि सबसे बड़ा गुनाहगार था इस देश का? तो मेरा साफ साफ कहना है, कानून से बड़ा कोई नहीं है। हम सब संविधान के तहत जनता के लिए ये सब लोग चुने जाते हैं। जब इन्हें कोई एमपी नहीं चुनेगा, इनका सदन में बहुमत नहीं होगा, तो प्रधानमंत्री ये नहीं रहेंगे, दूसरा व्यक्ति प्रधानमंत्री आएगा। ऐसा होता रहा है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।